हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी योगा जो कि हमारे जीवन से सारे दुखों को हटा दे। क्या ऐसी योगा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताई है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 17 में इस बात को बताया कि एक ऐसी योगा जो कि हमारे दुखों को दूर कर दे। भगवान कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः, एक ऐसा योग जो कि हमारे जीवन से दुखों को हटा देगा। दुखों के हमारे जीवन में जो समूल पहाड़ खड़े हैं इनको नष्ट कर सकता है। 6 काम करने हैं भगवान श्री कृष्ण ने यहां बताया। पहला है युक्त आहार विहारस्य। युक्त शब्द का अर्थ है कि हमको रेगुलेटेड करना है अपनी लाइफस्टाइल को। रेगुलेटेड का मतलब जैसे हम जब गैस का चूल्हा जलाते हैं तो उसमें खाना बनाते में एक रेगुलेटर होता है। सिंपल करना है, हाई बीम पे करना है, लो पे करना है कि 0 कर देना है। तो रेगुलेटर होता है ताकि रेगुलेट कर सके, इसका मतलब बंद कर देना नहीं है। भगवान कह रहे हैं युक्त, रेगुलेट करो आहार, अपने आहार को रेगुलेट करो। तो क्या खाना चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं हमको सिर्फ सतोगुणी खाना ही, सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। सात्विक भोजन यानी कि उसमें लहसुन प्याज ना हो, मांस मदिरा ना हो, इनका सेवन ना करके जो भी या तो तेज मसाले ना हो, हमें सतोगुण में दाल चावल सब्जी अन्य विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के खाने चाहिए। तो लोग बोलते हैं लहसुन प्याज खाने में क्या प्रॉब्लम है, ये तो शाकाहारी ही है, लेकिन इनके जो गुण हैं वो तमोगुणी होते हैं, इसलिए लहसुन प्याज को जीवन में नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति खाते हैं वो अपने मार्ग से च्युत हो जाते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण को लहसुन प्याज नहीं खाना तो हमको क्यों खाना? क्योंकि हम लोग ना तो शाकाहारी हैं ना मांसाहारी हैं, हम लोग तो कृष्णहारी हैं। जो कृष्ण खाते हैं वही हम खाते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा कि मुझे क्या क्या खाना अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने कहा मैं पत्ते खाता हूं, पुष्प खाता हूं, फल खाता हूं, मैं जल लेता हूं, लेकिन मैं ये नहीं खाता हूं। अगर भगवान ने कहा होता कि मैं मांस खाता हूं, प्याज खाता हूं, तो हमें भी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भगवान ने कहा होता अंडम लहसम प्याजम मासम, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो यह बात जाननी है कि आहार सात्विक होना चाहिए। फिर विहार, क्या देखें? हमेशा हमारी इंद्रियां गलत चित्रों की तरफ आकर्षित होती हैं, गलत चीजों की तरफ आकर्षित होती हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सुबह से शाम कुछ ऐसा करें कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां, आंख नाक जिह्वा त्वचा कान, ये भगवान के संरक्षण में रहे, भगवान की ओर आकर्षित रहे। आंखों से भगवान का दर्शन, कानों से भगवान की कथा, नाक से भगवान के पुष्पों की सुगंध, हाथ से स्पर्श करना है भगवान के नाम जप का, जिह्वा से भगवान का नाम जप करना है, प्रसाद लेना है। तो जब हमारी ज्ञान इंद्रियां भगवान के संपर्क में रहेंगी तो ये विहार है। मतलब एक कृष्ण भक्त जो रिक्रिएशन करता, विहार करता है, ऐसा एंटरटेनमेंट तो भौतिकवादी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। एक फिल्म देखते हैं, उसका असर कुछ दिन बाद उतर जाता है, लेकिन यहां भक्त यात्राओं में जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आध्यात्मिक आनंद इतना बड़ा है कि ये बढ़ता रहता है, ये घटता नहीं है। लेकिन ये लोग सोच नहीं सकते हैं जो टीवी को देख करके या पिक्चर को देख के सोचते हैं बड़ा आनंद आया, ये सोच भी नहीं सकते कि ये आनंद, भक्ति का आनंद कितना ऊंचा आनंद है। क्योंकि भाई जब खीर खाओगे तभी तो उसका आनंद बता सकते हो, क्योंकि आनंद व्याख्यान नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो हमारा आहार अच्छा हो, विहार अच्छा हो। फिर भगवान कह रहे हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु, चेष्टाएं जो हो, हमारे जो कर्म करने की भावना हो वो भी कृष्ण की ओर होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने मन से हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हमारे सारे कार्य कृष्ण की ओर होने चाहिए। और कर्मसु, जो भी हम कर्म करें उस कर्म के जो फल हो, जैसे अगर हम जॉब करने जाते हैं उससे जो धन मिला वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। उसका कुछ अंश, कम से कम 25% नहीं तो कम से कम 10% तो हमारी आय का भगवान की सेवा में अवश्य ही लगना चाहिए। हम किसी भी वर्ण किसी भी आश्रम के क्यों ना हो, हमें भगवान की सेवा में युक्त रहना चाहिए। यही भगवान ने कहा युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कृष्ण की ओर हमें अपने जीवन के कर्मों को
निर्धारित करना चाहिए। दुनिया काम कर रही है सरकार के लिए, समाज के लिए, लेकिन कोई कृष्ण के लिए काम नहीं करता। जो करता है, भगवान कह रहे हैं, उसके जीवन से दुख चले जाएंगे। और आखिरी 2 चीज भगवान बताते हैं, युक्त स्वप्न अबोधस्य, हमारे सोने और जागने, इन दोनों के अंदर भी नियमन होना चाहिए। बहुत ज्यादा सोएंगे तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं लेजी हो जाएंगे, बहुत कम सोएंगे तो क्रेजी हो जाएंगे। तो हमें ना क्रेजी होना है ना लेजी होना है। 5 से 6 घंटे की नींद जो है वो सफिशिएंट है एक भक्त के लिए, एक व्यक्ति के जीवन के लिए, मनुष्य शरीर के लिए। और उसमें अपने जीवन को हमें रेगुलेट करना चाहिए। बहुत अधिक दोपहर में सो रहे हैं, कुछ लोग रात को भी जाग रहे हैं, ऐसा हमें जीवन नहीं करना चाहिए। और जागने और सोने को अगर हम नियमित कर लेते हैं, खाने को और विहार को हम अपने रेगुलेट कर लेते हैं, अपने कर्मों को और अपनी चेष्टाओं को हम रेगुलेट कर लेते हैं, तो हम पाएंगे इस योग से, इस योग पद्धति से, इस भक्ति योग पद्धति से हमारे दुखों का विनाश हो जाएगा, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। आशा करते हैं आप इस योगा सिस्टम को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन में जो प्रेजेंट दुख है उनको दूर कर देंगे। हरे कृष्ण।